हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। तो चलिए आज के संग में हम लोग बात करेंगे वृत्त का पार्ट 5। इससे पहले हम लोग का पार्ट 4 बिल्कुल अच्छी तरह से अपलोड हो चुका है। अगर आप उसे नहीं देखे तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, या फिर उस वीडियो का जो है ना लिंक इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। या फिर वीडियो के अंत में जब वीडियो एंड होगा ना तो आपको इन स्क्रीन में भी वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए बता दूं कि बहुत दिनों से हम वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे, कारण कुछ था जिसके कारण से हम लाइव नहीं आ रहे थे, कुछ प्रॉब्लम था। लेकिन अब बिल्कुल ठीक ठाक है, अब क्लास को कंटिन्यू लेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ जाएगा तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि इस तरह का वीडियो आपको रोज मिलता रहेगा। चलिए रोज मिलते रहेंगे ना। चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 57 तक हो गया था, ठीक है ना। अब बात है 58 का। और आप सभी के यह जो है ना बीबीडी का गैस पेपर का सोल्यूशन चल रहा है। इतना में कितना खत्म हो जाता है, लेकिन क्या करें, कभी कभी कुछ ऐसी समस्या आती है ना मेरे प्यारे दोस्तों कि चाह के कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप सभी का प्यार, आप सभी का इतना सपोर्ट मिलता है तो किसी तरह लाइव आना ही पड़ता है, वीडियो अपलोड करना ही पड़ता है। तो चलिए सवाल 58 में है। आप सवाल को स्क्रीन पे देखिए ध्यान से। बोला चित्र में ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी पी बराबर 3 सेंटीमीटर, पी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो डी सी बराबर क्या होगा। चलिए पहले हम फिगर को बना लेते हैं जैसा फिगर है इसमें। चलिए यहाँ एक बिंदु आपका P बता रहा है, यहाँ से यहाँ आपका जो है यहाँ है, और यहाँ से इस तरह से है। यहाँ पे B है, यहाँ पे A है, और यहाँ पे D है, और यहाँ पे C है। ऐसा ही फिगर आपका है। तो AB बोला है 7, तो AB कहाँ है भाई, A से B आपका बोला है 7 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ही, A से B तक ही कितना आपका 7 सेंटीमीटर है। और PB 3 है, P से B है 3 सेंटीमीटर। चलिए अच्छी बात है। उसके बाद आपका जो है PD 4 है, यहाँ P से D कितना हो गया आपका 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो DC बराबर होगा क्या, DC पूछा है, तो DC को हम क्या करते हैं X मान लेते हैं। तो बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है। तो देखिएगा ध्यान से, P का रिस्पेक्ट से देखिएगा। तो जब इस तरह से सवाल रहे ना आपका, ठीक है ना यार, ऐसे तो यार तो बहुत लॉन्ग से बनेगा, लेकिन आपको हम शॉर्ट में बता रहे हैं। जब इस तरह का सवाल रहे आपको, ठीक है ना, यानी वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करे दोनों रेखा, तो कैसे बनाते देखिएगा ध्यान से। तो P एक हमारा बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु जो है ना, बाह्य बिंदु से यह जो हमारा स्पर्श रेखा है ना, ये हमारा जो ना छेदक रेखा है, और ये भी हमारा क्या है छेदक रेखा है, ठीक है। तो चलिए देखिएगा थोड़ा ध्यान से, आपका PA जो गुणनफल होगा वो आपका PB का होगा, ये इसका रिस्पेक्ट है, एक नियम है, यह बराबर होगा। सुनिएगा ध्यान से, आपका जो है ना जब कोई बाह्य बिंदु है और यहाँ से जो है ना इधर भी आपका एक क्या छेदक रेखा है, और यहाँ से भी क्या आपका एक छेदक रेखा है, यानी कि वृत्त को यहाँ पे भी दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, यहाँ पे दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। जब ऐसा रहे तो आपको जो है इसी तरीका से बनाना पड़ेगा। ऐसे हम आपको क्या बता दिए कि यह जो है ना लॉन्ग तरीका से बनेगा, ठीक है ना। आपको बस शॉर्ट यही है जो आपको हम बता रहे हैं, ठीक है ना, इससे और शॉर्ट नहीं है। तो आपका जो है ना क्या लिखे हम PA है ना गुना PB, तो यहाँ भी लिखेगा PC गुना PD, ठीक है। ये आपका यो कहे कि थेल्स परमेग अनुपात के नियम से भी हो जाता है। तो आपका PA, तो P से A, यहाँ से यहाँ हुआ ना P से A, तो यहाँ से यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, 7 3 कितना हो जाएगा आपका 10, गुना PB, P से B कितना है 3, लिखिएगा 3। P से C, यहाँ से यहाँ तक आपका PD 4 है, और DC X है, तो आपका क्या हो जाएगा 4 + X हो जाएगा, गुना है तो गुना। और PD कितना है आपका 4 है, तो 10 या कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यह गुना में इधर भेज दीजिए, आपका हो जाएगा भाग में, इधर बच गया X प्लस कितना 4, 2 दूनी 4 और 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो आपका X + 4 बराबर क्या बच गया 15/2 है। इस 4 को इधर भेजिएगा ना तो हो जाएगा 15/, यहाँ 2 है ना, या प्लस में है ना, आ जाएगा किस में माइनस में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम आ जाएगा कितना 2, यहाँ पे हो गया 15 माइनस यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 को पढ़ेंगे 2 बार में तो आपका 2 ही होगा, 2 गुना 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका 8।
चलिए x बराबर, तो 15 में गया 8 तो कितना होगा 7, 7 बट्टे कितना है 2, तो इसे डिवाइड करेंगे तो 3.5 होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 3.5, यानी कि आपका जो यार DC पूछ रहा था ना, DC, तो वही आपका x हुआ ना, जो हम x माने हैं वो कितना हो गया 3.5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर किधर गया, 58 का 3.5 ऑप्शन सी है ना, बिल्कुल सही आंसर है। इसका आंसर जो है ना सी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर कितना हम लोग पहुंच गया, 59 है ना। चलिए 59 नंबर बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हाँ, सवाल में है चित्र में PT एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, तथा PA 4 सेंटीमीटर, ये भी ठीक है, और AB 5 सेंटीमीटर, ये भी ठीक है। तो PT ज्ञात कीजिए, PT का मान क्या होगा, यानी स्पर्श रेखा निकालना आपको। देखिए ध्यान से, इस तरह से है, P है और यहाँ से जो है ना आपका एक स्पर्श रेखा इस तरह से है। ठीक है, इसका नाम है T, और यहाँ पे आपका A है और यहाँ पे क्या है B है। ठीक है, इतना ही इसका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, और कुछ दिया हुआ है PA 4 है, P से A, ये PA यहाँ से यहाँ दिया गया है 4 सेंटीमीटर। चलिए, और AB 5 है, A से B यहाँ कितना है 5 सेंटीमीटर है। बस इतनी ही जानकारी दी हुई है। अब इन जानकारी से हम लोग क्या करेंगे, ये स्पर्श रेखा PT का मान निकालना है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा अच्छा सवाल है। यहाँ पे इनका क्या हो गया, एक हो गया केंद्र हो गया, तो हम क्या करेंगे, इस केंद्र से जो है ना एक यहाँ पे मिला देंगे त्रिज्या को, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। थोड़ा ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या करेंगे, एक लंब, इसका नाम दीजिए कुछ, तो चलिए इसका नाम क्या देते हैं, C देते हैं इसका नाम। ठीक है, एकदम आराम से देखिएगा। तो हमें निकालना है E वाला रेखा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ से यहाँ मिलाना पड़ेगा। तो हम पूरा एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आप सब जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर जो है ना त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। क्लियर है। और यहाँ अगर लंब डाले हैं तो लंब का काम है, जिस रेखा पे लंब डालते हैं उस रेखा को वह समद्विभाजित कर देता है, अर्थात आधा आधा बांट देता है। अगर यहाँ से यहाँ आपका 5 है तो यहाँ से C से B आपका होगा 5/2, आधा करना है। फिर A से C कितना हो जाएगा आपका 5/2 हो जाएगा। चलिए चलते पहले इस त्रिभुज में, और त्रिज्या R मान लीजिए, क्योंकि त्रिज्या R ही तो होता है ना। चलिए चलते हैं, पहले ध्यान से देखिएगा एकदम आराम से। त्रिभुज OCB में एकदम कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से, क्योंकि सवाल थोड़ा करना हटके यह है। तो OCB में ले सकते हैं या फिर OCAB ले सकते हैं। तो A बराबर हमारा क्या हो गया, हमारा लंब हो गया है ना, OC का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, यह होता है आपका कर्ण का स्क्वायर, इटू कर्ण हो जाएगा ना, यहाँ लंब 90 है तो यहाँ पे कर्ण हो जाएगा। तो R का स्क्वायर माइनस E वाला BC का स्क्वायर, तो OC का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर माइनस BC। तो B से C, देखिए B से C कितना है 5/2, 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो OC स्क्वायर बराबर हो गया R स्क्वायर माइनस 25 और 2 दूनी 4। तो यहाँ से मान निकाल भी सकते हैं, या इसको बोल दीजिए समीकरण 1 बोल दीजिए, ठीक है ना। जरूरी पड़ेगा तो इसको जो है इधर उधर कर सकते हैं हम लोग। चलिए यहाँ तक तो हो गया, हमारा क्या निकल गया OC, ये वाला हम OC निकाल लिए हैं। चलिए अब क्या करते हैं, पहले यहाँ से इस भुजा क्लियर कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो है ना आना है इस त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज में हमको आना है। देखिए ध्यान से, इसमें आना है, किसी भी हालत में हम लोग को जो है ना इसमें आना है, तभी तो हमारा यह होगा लंब, यह हो जाएगा कर्ण, यह हो जाएगा आधार, या इसको आधार बोल सकते हैं, लेकिन यह तो आपका 90 के सामने वाला क्या होगा, यह कर्ण ही कहलाएगा, ठीक है ना। तो चलिए प्लेस को क्लियर कर लेते हैं, किसको, तो ई वाला भुजा को, यानी कि P से C को। तो PC प्लेन निकाल लेते हैं। यहाँ से यहाँ पर कितना है 4 है, और यहाँ से यहाँ कितना है 5/2 है, तो 5/2 जोड़ लीजिए, 2 4 दूनी 8 प्लस 5, 8 5 13/2। चलिए यहाँ से हमारा जो है ना ई वाला भुजा भी क्लियर हो चुका है, ई वाला भी निकल चुका है। अब हम ई वाला निकाल लेते हैं।
ठीक है, क्या करते हैं ई वाला निकाल लेते हैं। तो चलते हम लोग किसमें चलते हैं, त्रिभुज पी, ये ध्यान से, किसमें PCO में, PCO में। तो ई वाला निकाल लीजिए, ई वाला। तो क्या होगा PO का स्क्वायर, या इसको भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 90 का सामने वाला ई कर्ण होगा, कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो होता है आधार का स्क्वायर, यानी कि PC का स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पे OC का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हो गया, कोई आ गया इसलिए। तो PO है ना, कहाँ गया PO भाई, यहाँ से PO का स्क्वायर, यानी कर्ण हो गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपका PC हो गया आधार का स्क्वायर प्लस यह लंब का स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए PO का स्क्वायर और PC, P से C, तो PC देखिए हम लोग निकाले हैं अभी, PC कितना है 13/2, तो 13/2 का स्क्वायर प्लस OC क्या हमारा है, OC का स्क्वायर। देखिए OC का स्क्वायर बराबर हमारा मान निकला हुआ है, पहले निकाले हैं, ये हमारा है R² माइनस 25/4 है। ठीक है, तो PO का स्क्वायर इसका हो जाएगा 169, 2 दूनी 4 प्लस R² माइनस 25 कितना है 4, PO का स्क्वायर बराबर, तो देखिए 169 में घट जाएगा 25, ठीक है ना, आपका बचेगा 144 और बट्टे कितना 4, इधर माइनस कितना R², या आप लोग उत्तर निकाल के भी देख सकते हैं, इतना ही आएगा। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए, तो यहाँ इसका मान निकल चुका है, किसका PO² का मान निकल चुका। चलिए इसको बोल दीजिए समीकरण 2। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग है, ऑब्जेक्टिव ही है बट थोड़ा लॉन्ग है। ठीक है ना, चलिए हम लोग अब चलते हैं इस त्रिभुज में आ जाते हैं, किस में आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं हम लोग एकदम आराम से, त्रिभुज POT में। देखिए POT में, इस त्रिभुज में यहाँ 90 हो गया, तो यहाँ पर हो गया कर्ण हो गया ना, या आधार हो गया या लंब हो गया, फिर इसको लंब इसको आधार कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आपका हो गया कर्ण, तो PO का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, यह होगा PT का स्क्वायर प्लस ये वाला TO का स्क्वायर हो गया। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, या आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो PO का स्क्वायर, तो आपका PO का वैल्यू यहाँ पे है 144/4 माइनस R²। ठीक है, चलिए यहाँ तो आपका PO का स्क्वायर का मान तो हमारे पास था, मैंने लिख दिया। उसके बाद PT का स्क्वायर, तो कहाँ है PT, तो P से T, तो P से T भी हम निकाले हैं कहीं, देखिए थोड़ा ध्यान से, PT PT तो निकालना ही है, तो PT तो वैसे रहेगा, और TO का स्क्वायर, तो यही TO का स्क्वायर, तो आपका यह त्रिज्या ना हो गया, तो लिखेंगे R का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो है ना ये प्लस में है, ये भी प्लस में, ऐसा क्यों हुआ, मतलब इसलिए जान गए क्या, क्योंकि यहाँ से ना त्रिज्या खत्म होने वाला है, क्योंकि यहाँ इधर आएगा क्या माइनस में हो जाएगा ना। यहाँ देखिए 169 में घटा है, 25 घटा है, ये तो आपका प्लस में ही तो है। ठीक है ना, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, तो चलिए नीचे। ठीक है, चलिए पहले इसको जो है ना गायब कर देते हैं, तब ये तो इधर काम चल जाएगा। तो आपका बचा है PT का स्क्वायर बराबर क्या बचा है 144/4, तो आपका हो जाएगा PT बराबर 144/4 स्क्वायर को भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो PT बराबर यहाँ तो 12 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 2 6 के 12, आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। PT का यहाँ PT का वैल्यू जो कितना हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर होगा। थोड़ा यह सवाल लॉन्ग था, बोले ऑब्जेक्टिव है लेकिन बिल्कुल यह थोड़ा लॉन्ग था, और इसका दूसरा शॉर्ट प्रोसेस भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 59 हो गया, क्वेश्चन नंबर 60। चित्र में O वृत्त का केंद्र है,
चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं। चित्र ओ वृत्त का केंद्र है आपका, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है तथा ए बी स्पर्श रेखा है। चलिए सब फिगर है आपको ऐसा बना लेते हैं। चलिए ए और ये रहा बी, ठीक है। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र तथा ए बी स्पर्श रेखा है। आपका ओ वृत्त का केंद्र है भाई, ए आपका क्या है, स्पर्श रेखा है। यदि ए बी 12 है, ये देखिए ए बी कितना है, 12 सेंटीमीटर है तथा ओ बी 15 है, ओ से बी है रहा, ओ से बी कितना है, 15 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का व्यास क्या होगा, व्यास, तो व्यास क्या होती है, जो केंद्र से गुजरती है उसे व्यास कहते हैं। अगर हम निकालें यहाँ से त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होती है, त्रिज्या की 2 गुनी होती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। ये वाला त्रिज्या है, इसको त्रिज्या कहते हैं ना। और त्रिज्या जो है ना स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है, ठीक है ना। तो आपका पाइथागोरस प्रमेय से जो है ना त्रिज्या मतलब ओ ए बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर। यहाँ देखिए 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि ओ बी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, राइट। तो ओ ए, हाँ देखिए इस पे स्क्वायर पड़ेगा ना, तो स्क्वायर हम डायरेक्ट इधर क्या कर देते हैं, इसको रूट कर देते हैं। तो ओ बी आपका 15 है, तो 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर माइनस ए बी आपका 12 है, 12 के स्क्वायर, इस पर रूट चढ़ा दीजिए। ओ ए 15 का हो गया आपका 225, 12 का 144, घटेगा तो कितना होगा भाई आपका, घट गया तो 1, घट गया तो कितना होगा, 8 4 12, 9 9 81, यानी कि आपका ओ ए का मतलब क्या हुआ, आपका त्रिज्या कितना आ गया आपका, 9 आ गया। अगर त्रिज्या 9 है तो व्यास कितना होगा, व्यास जो होती है त्रिज्या की 2 गुनी होती है, तो 2 गुना आर का मान 9, 9 दूनी कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर। तो देखिए आपका किस ऑप्शन में है। चलिए देख लेते हैं, 60 है ना, हाँ 60 का डी 18, डी बिल्कुल सही इसका आंसर है। क्या होगा भाई, डी होगा आपका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में है, चित्र में ए बी और ए सी 2 स्पर्श रेखाएं हैं तथा ओ केंद्र है। यदि ओ बी 6 है, ए बी 9 है, तो ए सी क्या होगा। चलिए जैसा आपका चित्र दिया गया है वैसा चित्र हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं। आपका ए है, यहाँ से ए रहा और यहाँ से ए रहा, ठीक है। और ये इसका केंद्र है, यहाँ से त्रिज्या और यहाँ से त्रिज्या, ऐसा ही फिगर आपका है। तो ए बी क्या है आपका, ए बी, यहाँ बी है और यहाँ सी है। तो ए बी और ए सी जो है ना वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, और ओ जो है ना इस वृत्त का केंद्र है। ओ बी 6 है, ओ बी, ओ से बी यह 6 है, और ए बी 9 है, और ए से बी देखिए ए से बी 9 है। तो ए सी क्या होगा, ये वाला ए से सी क्या होगा, निकालने का आवश्यकता भी नहीं है। आपका एक स्पर्श रेखा यहाँ पे बताया गया 9 सेंटीमीटर है, तो दूसरा स्पर्श रेखा पूछ दिया कि ए सी क्या होगा, तो बस आपका वही ए सी जो है ना 9 ही होगा। ई 9 है ना, तो आपका ई बी क्या होगा, 9 होगा, क्योंकि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा आपस में समान लंबाई की होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 9 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी 9 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, चलिए प्लीज को मिटा लेते हैं। इकसठ के बाद हमारा आ जाता है 62, ठीक है। और 62 का सवाल है, चित्र में ओ केंद्र तथा पी क्यू स्पर्श रेखा है। और जैसा चित्र है वैसा चित्र पहले बना लीजिए। चलिए ये रहा आपका क्यू रहा, ठीक है। चलिए तो ओ वृत्त का केंद्र है, पी क्यू स्पर्श रेखा है, क्यू से पी आपका हो जाएगा स्पर्श रेखा
वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ए वाला हो गया त्रिज्या, चलिए ओ यहाँ से अच्छा से लिख देते हैं। ए त्रिज्या आपका हो गया 7 सेंटीमीटर और ओ क्यू, ओ से क्यू है, देखिए ओ से क्यू कितना है आपका 25 सेंटीमीटर है। तो पी क्यू कितना होगा, पी क्यू कितना होगा, चलिए एक्स बोल दीजिए या फिर कोई दिक्कत नहीं कुछ भी बोल दीजिए। तो स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है, और लंब के ठीक सामने वाला जो भुजा होती है वह क्या होती है, कर्ण होती है। तो आपको निकालना है ये वाला लंब निकालना है ना। तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर, यानी कि लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। तो पी क्यू का स्क्वायर, तो ओ क्यू आपका है 25, 25 का स्क्वायर माइनस ओ पी 7 है तो 7 का स्क्वायर। पी क्यू इक्वल टू 25 का हो गया आपका 625, इसका हो गया आपका 49। पी क्यू का स्क्वायर बराबर, तो घटाइए 15 में गया 9 हो गया 6, बचा 1, तो 7 4 11, बचा कितना 5, 576। तो पी क्यू बराबर स्क्वायर को भेजेंगे तो क्या बन जाएगा √576, और यह जो है ना 25 का वर्ग कितना होता है 625, तो यह 24 का वर्ग हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। 24 आपको क्या होता है 576 हो जाता है, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर क्या था, 62 था। 62 का ए, ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 63 का सवाल क्या है, देखिए थोड़ा चित्र में क्या ए बी, ठीक है, चित्र हम बना लेते हैं पहले ताकि समझाने में हमको सुविधा होगा। चलिए थोड़ा टेढ़ा मेरा हो जाएगा, ठीक है ना। ए आपका है यहाँ पे पी, यहाँ पे आपका है क्यू, और यहाँ से इसको इस तरह से मिलाया गया है बी, और यहाँ पे है सी, यहाँ पे एक बिंदु है डी। तो सवाल का होता है क्या ए बी प्लस बी डी बराबर होता है ए सी प्लस सी डी, हाँ या नहीं बताना है। तो देखिए ध्यान से, ए से बी प्लस बी डी और बी से डी प्लस ए सी प्लस सी डी बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। जैसा यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ आपका स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है समान लंबाई का होती है। तो ई वाला यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जोड़, फिर यहाँ से यहाँ का जोड़, आपस में क्या होगा बिल्कुल बराबर होगा। बिल्कुल हाँ, यह जो ना बिल्कुल सही है, बोलेंगे हाँ सत्य है, यह इतना लिखना ना इसके लिए बिल्कुल सही है। तो क्या लिखा आंसर में, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए में आपका हाँ लिखा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो नाम फिगर बना दिए पहले ही ताकि थोड़ा टाइम बच जाए। तो सवाल है क्या, कोई वृत्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, ठीक है ना। कोई वृत्त है, ए जो है ना ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है, यह चतुर्भुज ए बी सी डी की सभी भुजाओं को क्या करता है, स्पर्श कर रहा है, ठीक है ना। जहां ए बी 6 है, ए से बी कितना बताया गया 6 सेंटीमीटर, बी सी 7 है, ई वाला बी सी कितना है 7 है, और सी डी 4 है, सी से डी क्या हो गया आपका 4 हो गया, और ए डी बराबर क्या होगा, तो ए डी, ये आपका ए डी का मान निकालना है, ठीक है ना। तो जब वृत्त की सभी भुजा, वृत्त बोलते सभी भुजा मतलब सॉरी चतुर्भुज की सभी भुजाओं को कोई वृत्त स्पर्श करता है तो आपका होता है समचतुर्भुज होता है, और समचतुर्भुज का आमने सामने का सम्मुख भुजाओं का योग जो होता है ना बिल्कुल समान होता है, यानी कि इस तरह से होता है, देखिएगा, यानी कि ए बी प्लस ई वाला इसका सम्मुख भुजा ई वाला सी डी, सम्मुख भुजाओं का योग जो है ना इस संगत भुजा का योग क्या होता है बराबर, यानी कि ए डी प्लस जो है ना बी सी, इसके हो जाएगा बराबर, यानी ए बी और सी डी ये दोनों का योग और ये दोनों का योग क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो ए बी कितना है, ए बी 6 है, सी डी कितना है आपका, सी डी यहाँ है 4, ए डी तो कुछ नहीं, ए डी ही ए तो निकालना है, और बी सी 7 है, 6 4 10, इधर लाइए 7 को हो जाएगा माइनस में, हो गया ए डी। तो ए डी बराबर कितना होगा 10 में गया 7 हो गया कितना 3 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए हाँ क्वेश्चन नंबर
चलते हैं आगे। हाँ, सिंपल सा सवाल है, देख लीजिए थोड़ा। सवाल है, चित्र में बताइए कि चतुर्भुज OAPB को क्या कहते हैं। तो जो आपका चित्र है देखिए थोड़ा ध्यान से, उसको क्या कहते हैं। ये तो कोनो चतुर्भुज बन ही ना रहा है, नहीं आपका समांतर बन रहा है, ना ही वर्ग बन रहा है, इनमें से कुछ नहीं कर सकते। देखिए ना, आपका स्पर्श रेखा है, फिर त्रिज्या है, और इसका भी तो मान भी तो नहीं दिया हुआ है, इसलिए जो है ना आपका कोई चतुर्भुज नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन में है समांतर चतुर्भुज, वर्गाकार है या फिर आयताकार है, तो कुछ नहीं है। अगर समांतर होगा तो आमने सामने भुजा क्या होगा, बराबर होगा, ऐसा तो है नहीं। अगर वर्ग होगा तो सब भुजा बराबर होगा, जो कि ऐसा भी नहीं है। और आयताकार होगा तो क्या होगा, आमने सामने का भुजा बराबर होगा, ऐसा भी तो नहीं है। यानी इनमें से कोई नहीं होगा। आपका ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही आंसर लिखा हुआ है, कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आज हमारा जो है ना वृत्त का चैप्टर यहाँ से खत्म हो चुका है। आशा करता हूँ कि आप सभी को बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियो मेरा। तो चलिए इसके बाद कौन सा चैप्टर पर बात किया जाए, कौन सा चैप्टर को हम बनाएंगे आपके लिए, तो आप सभी जो जरूर जो है ना कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर इसके बाद कौन सा होना चाहिए। मतलब आपका जो है ना अभी वृत्त का क्षेत्रफल बचा हुआ है, आपका प्रायिकता बचा हुआ है, आपका सांख्यिकी बचा हुआ है। ठीक है ना, आपको जो चैप्टर अच्छा लगता है, अगर कमेंट्स जिस चैप्टर पर अधिक से अधिक कमेंट्स आएगा ना, उसी चैप्टर का जो है ना हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा और आप सभी अच्छा सपोर्ट करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।